बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग कैसे हो? इंशाल्लाह मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की पुरखुलूस दुआओं के साथ मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो टीके की रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। ना इसमें ओवन की ज़रूरत पड़ी है, ना बीट मशीन की ज़रूरत पड़ी थी। चले रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे चमचे से 3 चम्मच मैदा लिया है। इसका मतलब 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और 3 टीस्पून इसी हिसाब से मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसका मतलब है 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 कप मैदा और 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अगर चमचे से लेंगे, आधे कप का चम्मच था वो, मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 3 अंडे की सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है और सर्दी अलग कर लिया है। अब मैं सफ़ेदी को अलग बीट कर रही हूँ और बीट भी मैं मशीन से नहीं कर रही है। देखिए कितने आसान तरीके से, सिर्फ कांटे से आप लोगों को फोर्क से इससे करना है। इतना बीट करें कि ये बिल्कुल पूरा बॉल भर जाए। इसमें मैंने जो पिसी हुई चीनी है वो भी इसी मैदे के हिसाब से 3 टेबल स्पून डालना है। इसका मतलब है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप चीनी और 1 कप ऑयल और 3 अंडे। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। अगर चमचे से आप लेंगे तो इस तरह से मैंने 3 चम्मच लिया है। आधे कप का ये चमचा है और इससे आप 3 ले लें तो 1.5 कप हो जाएगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता चीनी को इसमें डाल के बीट करना है। इकट्ठे आप लोगों को नहीं डालना है। इकट्ठे डालेंगी तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता 2 चम्मच मैंने चीनी इसमें डाला है। अब मैं अंडे को बीट के जर्दी को बीट कर रही हूँ। इसमें मैंने एसेंस डाल के इसको बीट किया है और 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूँगी। पहले जिसमें मुझे केक की सारी चीज़ें निकालना है उसके लिए मैंने इसको मोल्ड तैयार किया है। इसके लिए आप इस तरह से बटर पेपर रख के इसके साइज़ से कटिंग कर लें। ये ज़्यादा आसान तरीका है। किसी भी शेप में आपके पास मोल्ड हो, आप इसको इस तरीके से साइज़ से कटिंग कर सकती हैं। इस तरह से मैंने इसको नीचे भी ऑयल लगा लिया था, बटर पेपर भी लगा लिया। अब मैं इसमें अंडे में मैं सफ़ेदी में ऑयल नहीं डालूँगी, जर्दी में ऑयल डालूँगी और इसी हिसाब से डालूँगी जिस तरह से मैदा मैंने डाला था। 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून ऑयल, इन सब को डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। फिर मैं दोनों चीज़ों को मिला लूँगी। इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोग तैयार करें। बहुत ज़बरदस्त स्पंजी केक तैयार होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा, जितना बीट करेंगे इतना ज़्यादा स्पंजी केक बनता है हमारा। अब मैं इसमें सफ़ेदी डालूँगी। देखिए सफ़ेदी को मैंने रख दिया था तो इसलिए ये जमना शुरू हो गया, अपनी असली हालत में आने लग गया था। फिर इसको दोबारा आपने फेंट करके डालना है और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब भी दोनों चीज़ें मिक्स करें या रखें, टाइम लगे ज़्यादा तो आप इसको दोबारा मिक्स करने से पहले बीट ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें। अब मैंने इसमें ड्राई चीज़ें, मैदा और बेकिंग पाउडर जो मिक्स किया था मैंने इसको, तो वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ और आराम आराम से इसको चलाना है और ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जितना ज़्यादा फेंटेंगे इतना ज़्यादा ये स्पंजी केक तैयार होगा। सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है। 1.5 कप का ये मैं इस 3 अंडे से मैंने इसको तैयार किया है और बहुत बड़ा केक तैयार होता है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 अंडे और 1.5 कप मैदा, 1.5 कप चीनी और 1 कप कुकिंग ऑयल और 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये इसका हिसाब है। मैंने चमचे से लिया है तो 3 चम्मच मैंने, आधा कप का वो चम्मच था वो, उससे मैंने 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच चीनी और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर 1 अंडे से बनाए तो 1 चम्मच मैदा और 1 अंडा, आधा कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा कप से कम ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। अब मैं इसमें इस कांटे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी वो लम्स नहीं हो
और इस तरह से सारे ये बैलेंस हो जाए। अब मैंने इसको भिगोना मैंने पहले ही इसको प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसको इसमें रख करके ठीक 40 मिनट तक मैं बिल्कुल हल्की आंच में इसको रख दूँगी, और ताकि वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट हो गए हैं और मैं अब इसको इस तरीके से चेक कर रही हूँ, और इसमें देखो कोई भी गीला नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ है ये। इसका मतलब है हमारा केक तैयार हो गया। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा बंद कर दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाला है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक, अब बहुत बड़ा केक तैयार हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ 3 अंडे से और फेंटने से। ना मैंने इसमें ओवन यूज़ किया है, ना मैंने इसमें बीट मशीन यूज़ किया है। सिर्फ़ और सिर्फ कांटे से अगर आप दोनों चीज़ें अलग अलग करके फेंटेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही स्पंजी केक तैयार होगा जैसे मैंने तैयार किया है। अगर अंडे को और सफ़ेदी और जर्दी को इकट्ठे बीट करेंगी तो कभी भी इतना पफ़ी स्पंजी केक तैयार नहीं होगा। अलग अलग फेंटने से वो पफ़ ज़्यादा बन जाते हैं, इकट्ठे फेंटने से पफ़ ज़्यादा नहीं बनता है। इस बात को आप लोग नोट रखेंगी ताकि इस तरीके से मेरे तरीके से आप लोग इसको तैयार कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इसको शाम के चाय के साथ नाश्ते में आप लोग सर्व कर सकती हैं। इतने बड़े केक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्पंजी केक तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचे इनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों की राय से हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पंजी केक तैयार हुआ है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। 1 कप ऑयल से ये नहीं समझे कि ऑयल इसमें ज़्यादा हो जाए। जितना स्पंजी केक होता है इतना ज़्यादा ऑयल इसमें पता नहीं चलता है। तो आप जितना ज़्यादा इसको बीट करेंगी इतना ज़्यादा ये पफ बनेगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अंडे को आप लोगों को ज़्यादा बीट करना है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।